हेलो दोस्तों, मेरा नाम नीरज शर्मा और आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल डायनामिक मैथ में स्वागत है। जैसा कि इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन का पार्ट 1 वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन पार्ट 1 है ये, ठीक है, पार्ट 1 है। जैसा कि ये फ्रैक्शन है, आज फर्स्ट डे है, तो फ्रैक्शन का मतलब थोड़ा समझ जाए। फ्रैक्शन का अर्थ होता है, फ्रैक्शन का अर्थ होता है कि इसको p/q के रूप में लिखा जाए, p/q के रूप में लिखा जाए। यहाँ p और q, p एंड q आपका जो है आपका एक नंबर है, ठीक है। हिंदी में कहते हैं एक संख्या है, मैंने 1 2 3 4 -1 -2 इस प्रकार है p और q। और इसमें ये शामिल कर दीजिए कि p और q कभी भी ये बराबर नहीं होंगे। अगर बराबर नहीं होंगे तो ये p/q एक भिन्न के रूप में लेगा, यानी फ्रैक्शन के हिंदी में कहते हैं भिन्न, राइट। तो अगर p और q कभी बराबर नहीं होंगे तो ये एक भिन्न के रूप में होगा, यानी कि इसको फ्रैक्शन बोलेंगे। अगर बात q नीचे है तो q नीचे कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, यानी कि q आपका कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इससे पूरी तरह से इसको कह सकते हैं कि p/q एक फ्रैक्शन है, एक भिन्न है, ठीक है। तो आपने ये समझा कि फ्रैक्शन क्या है, p/q, जहाँ पर p/q नंबर है, -1 -2 -3 इस प्रकार। केवल 0 नहीं होना चाहिए q को, ठीक है, p और q को 0 नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया आपका फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन से रिलेटेड आपका जो प्रश्न आते हैं, अर्थात जो क्वेश्चन आते हैं, वो आरोही क्रम और अवरोही क्रम से भी आते हैं। तो आरोही क्रम और आरोही क्रम को भी समझ लेते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालते हैं आरोही क्रम को। इसका इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। इसको थोड़ा समझ जाए ग्राफिकली रूप से। ज़्यादा लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करूँगा, ज़्यादा लिखूँगा नहीं, ग्राफिकली रूप से अच्छी तरीके से आप लोग समझेंगे। थोड़ा इसको समझने का प्रयास कीजिए। जैसे पहले के जो मोबाइल होता था, उसके जो टावर होता था, उसको आप इमेजिन कर लीजिए, वही आपका है, आपका आरोही क्रम। कैसे, थोड़ा समझिए। एक लिया मैंने, ठीक है, दूसरा मैंने लिया, तीसरा लिया, चौथा लिया, पांचवा लिया, 6वां लिया, 7th 8, मतलब इसी प्रकार है। और ये आप एक आरोही क्रम है, ठीक है। ये इसकी खासियत बात क्या है कि ये बढ़ती है, ये आगे की ओर बढ़ती है। देखिए आगे की ओर बढ़ रही है। ये कभी भी आरोही क्रम में क्या होता है कि जब भी स्टार्ट होगा सबसे छोटा से, उससे जो आगे वाली स्टेप आएगी उससे थोड़ा सा बड़ा, फिर उससे भी बड़ा, फिर उससे भी बड़ा, फिर उससे बड़ा, बड़ा बड़ा करते करते एक सबसे बड़ा होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ा आरोही क्रम में कहाँ होता है, तो सबसे लास्ट में होता है, ठीक है। कितना भी बड़ा नंबर हो कितना भी बड़ा अधिक फ्रैक्शन हो, 5 हो 10 हो, अगर सबसे अधिक बड़ा अगर लास्ट में है तो उसके क्या बोलेंगे, आरोही क्रम। क्योंकि सबसे लास्ट में क्या आ रहा है, आरोही क्रम में सबसे लास्ट में आपका बड़ा वाला आ रहा है। और जब शुरू में अगर सबसे छोटा आएगा तो उसे क्या कहेंगे, आरोही क्रम, क्योंकि ये आरोही क्रम में सबसे छोटा से स्टार्ट होता है। तो ये आरोही क्रम हो गया। मैं इसलिए ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो क्वेश्चन आएंगे ये सभी पॉइंट्स उस क्वेश्चन जो हल करेंगे तो सभी के सभी क्वेश्चन को सॉर्ट कर देंगे हम बना करके। आरोही क्रम जब आपने समझ लिया तो अवरोही क्रम को भी समझ लेते हैं। अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर।
ये क्या होता है, इसका उल्टा लिख दीजिए, ये इस प्रकार ये देख रहे हो कि ये ऊपर से नीचे की घट रहा है, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर, हिंदी में कहते हैं आरोही क्रम। ये क्या होता है कि इसमें क्या देख रहे हो कि सबसे बड़ा जो नंबर, इसको आप नंबर थोड़ा सा देखिए, इसको नंबर के रूप में इसको देखिए। ये जो सबसे जो बड़ा जो नंबर है वो शुरू में आएगा, यानी कि फर्स्ट में जो आएगा सबसे बड़ा नंबर आएगा, उसके बाद सब उससे थोड़ा छोटा आएगा, उसके बाद उससे भी थोड़ा छोटा आएगा, यानी कि छोटा करते करते सबसे छोटा जो नंबर आएगा वो लास्ट में आएगा। यह आरोही क्रम में होती है, ठीक है। इंग्लिश में उसे डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। सबसे छोटा जो नंबर आएगा वो सबसे लास्ट में आएगा, और जो सबसे बड़ा नंबर आएगा वो शुरू में आएगा। ये बात जानिए। ये हो गया आरोही क्रम। आरोही क्रम में ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि ये इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो फ्रैक्शन में आते हैं, इसलिए मैं इसे बता दिया। तो ये आरोही क्रम हो गया। अब चलते हैं, कुछ नियम हैं जो फ्रैक्शन, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन में आते हैं, यानी कि कौन बड़ा है, कौन फ्रैक्शन बड़ा है, कौन फ्रैक्शन छोटा है, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स, कुछ नियम को जान लेते हैं। फर्स्ट रूल, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। हिंदी में कहा जाए तो भिन्न का तुलना, भिन्नों की तुलना, ठीक है। भिन्नों की तुलना इंग्लिश में कहते हैं कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, राइट है। तो फर्स्ट रूल, यानी कि रूल नंबर 1, इसमें क्या होता है कि रूल नंबर 1 थोड़ा सा लिख दीजिए कि जब हर बराबर हो, जिसमें हर बराबर हो और जिसमें अंश बड़ा हो, तो इस स्थिति में जब हर बराबर हो जिसमें अंश बड़ा हो, तो इस स्थिति में बड़ी संख्या का जो भिन्न है वो सबसे बड़ी होती है, राइट है। इस स्थिति में बड़ी संख्या का भिन्न बड़ी होती है, यानी इसको यह कह दें कि थोड़ा एग्जाम्पल से समझा जाए, जिसमें हर बराबर हो, जिसमें अंश बड़ा होना चाहिए, ठीक है। 5/3, 7/3, 8/3, 11/3। इस एग्जाम्पल में देखिए कि हर बराबर है, 3 है, थोड़ा बड़ा लिख दें, 3 है और 3 है, और हर 3 है, हर बराबर है, और हर जो है अंश इसमें बड़ा है। तो इसमें बड़ा भिन्न कौन है? 11/3 सबसे बड़ा है, और 8/3 11/3 से छोटा है, यानी कि सबसे बड़ा कौन? 11/3। इसको इस प्रकार असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाए तो इस प्रकार लिख सकते हैं
कि सबसे छोटा कौन है ये 5/3, इससे बड़ा कौन 7/3, इससे भी बड़ा कौन 8/3 और इस सबसे बड़ा कौन 11/3। ठीक है, यानी कि सबसे बड़ा 11/3, क्योंकि सबसे बड़ा भिन्न है तो सबसे बड़ा आपका भिन्न भी होगा, सबसे बड़ी नंबर से लिखा हुआ है सबसे बड़ा भिन्न भी होगा। तो ये हो गया फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल इसका उल्टा कर दे रहे हैं, सेकेंड रूल हो जाएगा रूल नंबर 2, इसका उल्टा ही लिख देना है। ठीक है, जब अंश बराबर हो, क्योंकि यहां पर हर बराबर है तो अब अंश बराबर करके दिख रहा हूं, अंश बराबर हो जिसमें हर बड़ा हो तो इस स्थिति में सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी हो जाती है। सबसे छोटी संख्या का भिन्न छोटी संख्या का भिन्न बड़ी होती है। यानी कि एग्जाम्पल से इसको समझा जाए कि एग्जाम्पल क्या लें, इसको बस बड़ा ले रहे हैं, क्या लेना है, अंश बराबर लेना है और हर बड़ा लेना है, हर बड़ा लेना है। ठीक है, जैसे 5/6 5/6 और नहीं ये नहीं ले रहे हैं और कुछ ले रहे हैं, हाँ 3/11 अंश बराबर करना है और हर बड़ा हो। ठीक है, और 3/8 ले रहे हैं और 3/7 ले रहे हैं, 3/5 ले रहे हैं और 13 ले रहा हूँ। इसमें आपको ये पता लगाना है कि सबसे बड़ी कौन होगी सबसे छोटी कौन होगी, ये केवल बता देना है। देखिए, जब अंश बराबर हो तो अंश बराबर है और हर बड़ा हो तो इस स्थिति में सबसे बड़ी जो संख्या का जो भिन्न बना है वो सबसे छोटी होगी। सबसे बड़ी संख्या कौन है 3/13 सबसे बड़ी है, यानी कि सबसे छोटी कौन होगी, ये सबसे छोटी होगी, स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। और सबसे बड़ी कौन होगी, तो सबसे छोटा संख्या से जो बना भिन्न है वो सबसे बड़ी हो जाएगी। सबसे छोटा संख्या से कौन बना है, तो 3/5 हमें दिख रहा है, तो सबसे बड़ी कौन होगी, ये हो जाएगी, बिगेस्ट फ्रैक्शन हो गया। राइट है, तो ये रूल नंबर 2 हो गया। इसको फिर से रिवाइज कर दें, जब हर बराबर हो जिसमें अंश बड़ा हो, ठीक है, तो इस स्थिति में बड़ी संख्या से जो बना जो भिन्न है वो सबसे बड़ा हो गया, सबसे बड़ा हो जाएगा। दूसरी जो रूल नंबर 2 है, जब अंश बराबर हो जिसमें हर बड़ा हो तो इस स्थिति में छोटी संख्या का जो भिन्न है बड़ी हो जाती है। तो हमने देखा कि सबसे छोटी कौन है कि 3/13 है, तो सबसे बड़ी भिन्न ये है, सबसे छोटी फ्रैक्शन ये होगी। ठीक है, डायरेक्ट ये आपके एग्जाम में आ जाएगा। तो रूल नंबर ये 2 हो गया। रूल नंबर 3 को देखते हैं। रूल नंबर 3 क्या होती है, एक और बात, ये सभी के सभी जो मैंने लिखा ध्यान से इसको नोट्स कीजिए, ताकि कभी जब एग्ज़ाम आपके नज़दीक आ जाए तो आप ये सब रूल देख करके आसानी से आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ। तो आराम से इसको ध्यान से इसको नोट्स कीजिए, बड़ी कमाल की ये रूल है। रूल नंबर 3 क्या कहती है
कि जब जिसमें अभी इससे थोड़ा सा हट जाए, हट करके थोड़ा अन्य रूल लिया जाए। जब प्रत्येक देखिए प्रत्येक भिन्न का अंतर, प्रत्येक भिन्न का अंतर किसका अंतर? तो अंश हर का, अंश हर का। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। किसका अंतर? तो अंश हर का, प्रत्येक फ्रैक्शन का। जिस प्रकार का ये 5/3 इसका अंतर कितना 2, 7/3 इसका अंतर कितना 2, इस प्रकार मैं कह रहा हूँ। तो प्रत्येक भिन्न के अंतर अगर समान हो, अंतर समान हो, जिसमें हर बड़ा हो, तो इस स्थिति में प्रत्येक भिन्न के अंतर समान हो, जिसमें हर बड़ा हो, तो इस स्थिति में क्या करेंगे? तो देखिए हर बड़ा है, ठीक है, तो बड़ी संख्या से बना जो भिन्न जो है सबसे बड़ी होगी। यानी कि इस स्थिति में बड़ी संख्या से बना भिन्न बड़ा होता है। ठीक है, इससे थोड़ा एग्जाम्पल से आप समझ लीजिएगा। देखिए फ्रैक्शन दिया होगा आपके सामने 3 4 हो गया, उसका अंतर निकालिए, सभी का अंतर निकालिए। अगर अंतर सभी का सेम आ रहा है तो ये हो गया। और इसके बाद ये देखिए कि हर बड़ा है, तो बड़ी संख्या से जो बना जो भिन्न है वो सबसे बड़ी हो जाएगी। ये डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लेता है। एग्जाम्पल थोड़ा ले रहे हैं, कैसा एग्जाम्पल लिया जाए, समझा जाए इसको। जैसे 3/5, 11/13 और क्या ले जाए 6/8 और 1/3, 4/5, इतना ही ले रहा हूँ। देखिए ये क्या है, ये थोड़ा 3 अच्छे से लिख दें। देखिए 3/5 है, 11/3 है, 6/8 है, 1/3 है, 4/5 है। यानी कि हर इसमें बड़ा है, अंतर सेम है, 2 का अंतर, ये भी 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 2 का अंतर, अंतर सेम है। और इसमें हर बड़ा है, तो इस स्थिति में क्या करेंगे? तो हर बड़ा तो बड़ी संख्या से बना भिन्न सबसे बड़ा। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या से बना भिन्न कौन है? अब देखिए, तो मैंने देखा कि 3/5 तो नहीं है, और 11/13 सबसे बड़ी भिन्न है। यानी कि सबसे बड़ा भिन्न कौन होगा? ये हो जाएगा सबसे बड़ा भिन्न, आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, और सबसे छोटा भिन्न कौन होगा? तो सबसे छोटी नंबर से बना हुआ भिन्न कौन है? तो हमें दिख रहा है कि 1/3, मान के सबसे छोटी नंबर आपका ये हो जाएगी, स्मॉलेस्ट नंबर, ये बिगेस्ट नंबर। ठीक है, रूल नंबर 3 हो गया। और रूल नंबर और 2 ठो रूल नंबर है, उसको समझ जाइए। था ये रूल नंबर 3 था। रूल नंबर 4 पर चलते हैं। रूल 4 क्या कहता है कि हम तो जान गए कि चलिए हर बड़ा है, ठीक है, अंतर सेम है, हर बड़ा है, तो चलिए हम तो कह दिया कि बड़ी संख्या से बना भिन्न सबसे बड़ी होती है। अगर अंश बड़ा हो तो ये भी लिख लेना है। जब नहीं, प्रत्येक भिन्न का
अंतर समान हो, प्रत्येक भिन्न के अंतर समान हो जिसमें अंश बड़ा हो, तो इस स्थिति में छोटी संख्या से बना भिन्न बड़ी होती है। ठीक है, ठीक उसका उल्टा, उसको थोड़ा सा अगर माइंड में आप याद कर लिए, थोड़ा सा ध्यान में रह जाएगा तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कैसे, थोड़ा समझते हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हैं। वो कैसे था, भिन्न था और सभी का अंतर सेम था। ठीक है, सभी का अंतर निकाला और सेम था। मैंने देखा कि उसका जो हर है बड़ा है, तो हर बड़ा है तो बड़ी संख्या से बना भिन्न बड़ी होती है। मैंने कहा बड़ी संख्या से बना भिन्न बड़ी होती है, यानी कि उसका उल्टा ही ये कह दिया गया, अगर अंश इसमें बड़ा हो तो छोटी संख्या बड़ी होती है, सीधा उल्टा। एक से एग्जाम्पल ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 5/3 और 8/6, 13/11 और क्या लिया जाए 7/5, इतना काफ़ी है। देखिए इसका अंतर, देखिए कौन है, इसका अंतर देखिए 2 अंतर है। ठीक है, इसका अंतर मैंने देखा, इसका भी 2 अंतर, इसका भी 2 अंतर, यानी कि इसका अंतर सेम आ रहा है। तो इस स्थिति में बड़ी संख्या, जो बड़ी नंबर है वो अंश में है, माने अंश इसमें बड़ा है हर से। तो देखिए 7 5 से बड़ा है, तो इस स्थिति में सबसे छोटी संख्या से जो बना भिन्न है सबसे बड़ी हो जाती है। ठीक है, फिर से आपको बात बोल दें, अंतर सेम है तो सबसे छोटी संख्या से बना जो भिन्न है वो सबसे बड़ी होती है। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या कौन है से बना भिन्न कौन है, तो हमने देखा कि 5/3 है, सबसे छोटी संख्या से बना है। सबसे बड़ी जो नंबर हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी, तो ये हो जाएगी, माने बिगेस्ट फ्रैक्शन ये आपका ये हो जाएगा। सबसे छोटी कौन हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या से जब बना भिन्न है सबसे छोटी हो जाएगी, यानी कि 13/11 सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा। बात समझ रहे हो क्या? एक और बात, ये मैंने रूल क्यों आपको बता रहा हूँ, थोड़ा समझते हैं। इसका वजह ये है, देखिए इसको सॉल्व कीजिए तो कैसे सॉल्व किया जाएगा, 3 6 11 5 का आपके एलसीएम लीजिएगा, फिर एलसीएम लेकर के इसमें गुना कीजिएगा, तब आप ये पता लगा पाएंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब थोड़ा सा इसको अगर माइंड में याद रहेगा तो ये ऐसे ही बन जाएगा कि ये बड़ा हो जाएगा, 2 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये रूल नंबर 4 हो गया। रूल नंबर 5 पर थोड़ा चलते हैं। रूल नंबर 5 क्या कहते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये रूल नंबर 5, और रूल नंबर 5 पर ही अधिक से अधिक क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आते हैं रूल नंबर 5 पर हैं, रूल नंबर 5 पर ही आते हैं। तो रूल नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट, रूल नंबर 5 देखिए, एक बात इसको आपसे कह दें कि एक बात आपसे कह दें, पहले की एग्जाम में क्या होता था कि जो क्वेश्चन आते थे, इस प्रकार के क्वेश्चन आते थे, फ्रैक्शन दिया रहता था और उसमें डिवाइड करके करना होता था। इसमें डिवाइड कीजिए सब, सॉरी आपको कह दें, देखिए पहले क्या होता था कि इसमें बड़ा छोटा पता लगाना होता था। ठीक है, तो पहले क्या किया जाता था कि 5 में 3 से डिवाइड कीजिए तो 1 पॉइंट कुछ आएगा,
इसमें भी डिवाइड कीजिए, तो इसमें भी 1 पॉइंट कुछ आएगा। तो इसमें काफ़ी सारा डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता था, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ें, तो हमने एलसीएम लेना सीख गया कि इसमें बड़ी और छोटी संख्या पता लगानी है ना। अगर मुझे केवल अंश ही पता चल जाए, केवल आप 8, 5 में पता लगा सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो इसमें हम कह सकते हैं 8 इसमें बड़ा है। और सभी में ये पता लगा सकते हैं कि अगर हर ख़त्म हो गया हो, यानी कि डिनोमिनेटर अगर ख़त्म हो गया हो, तो हम ये लगा सकते हैं कि इसमें बड़ा कौन है। जल्दी सब कहेंगे कि 13 है, ठीक है। इसी को ध्यान में रख करके एक मेथड बनाया गया कि एलसीएम लेना आप सीख जाइए। एलसीएम लेकर के क्या होता था कि एलसीएम लेकर के इन हर का, यानी कि डिनोमिनेटर का एलसीएम लेकर के इन दोनों सभी का और इसमें गुना कर दिया जाता था। और गुना करने के बाद ये सभी हट जाते थे, ऊपर नंबर आ जाते थे, जिससे ये पता चलता था कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो अभी भी यही काम करेंगे, ठीक है। अब क्या हो गया है आजकल के एग्जाम में कि यार ये जो हर है ना डिनोमिनेटर में, इसको इतना ना डिफिकल्ट करके देता है कि इसके एलसीएम निकालना इम्पॉसिबल तो नहीं, पॉसिबल है, बाकी उसमें टाइम ही बहुत अधिक लगती है, ठीक है। उसमें टाइम ही अधिक लग जाती थी। तो मेरे हिसाब से आप एलसीएम लीजिए, ठीक है, बट इस डिफ़िकल्ट एलसीएम को मत लीजिए, थोड़ा सा अलग रास्ते पे चलिए और एलसीएम को आसान करके एलसीएम मेथड से ही बनाइए, ठीक है। तो रूल नंबर 5 मेरी है एलसीएम को आसान करना। एलसीएम को आसान बनाना, ठीक है। एलसीएम का आसान बनाना कैसे भाई, एलसीएम का आसान बनाए, कुछ मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, इसी को एग्जांपल ले रहा हूँ, इसी को ले रहा हूँ। थोड़ा क्वेश्चन है, ये थोड़ा एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। देखिए एग्जांपल एक ले रहा हूँ, ये देखिए 7/6 आसान बनाना, ठीक है। तो एग्जांपल से ही समझ सकते हैं हम। 7/6 और 7/9, 4/5, 5/7, ठीक है। इसमें आपको ये पता लगाना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, राइट है। एलसीएम का आसान बनाना है, कैसे हम बनाएं, देखिए यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेने जाएंगे तो डिफ़िकल्ट एलसीएम लेना हो जाएगा। 36, 9, 5, 7 के एलसीएम अगर लेने जाएं तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा अगर रास्ता चेंज करें, हम केवल यही पता लगाना है कौन छोटा है कौन बड़ा है, ठीक है। तो इनका अंतर ले लीजिए, ठीक है, इनका अंतर ले लीजिए। कैसे, तो इसका अंतर कितना हो जाएगा यार, फिर से क्वेश्चन देख रहे हैं। 7/6 है, इसका जो अंतर ले लें हैं, तो इसका अंतर कितना 1, इसका अंतर कितना 2, इसका अंतर कितना 1, इसका अंतर कितना 2। ये जो अंतर है इसको हर में रखना है, बात समझ रहे हो क्या। अंश ज्यों का त्यों रहेगा, अंश के हर में रखना है। जो डिफरेंस आ रहा है, जो अंतर आ रहा है, इसको हर में रख देना है, ठीक है। कैसे, तो 7 आपका अंश का अंश का रहेगा अपना, और जो डिफरेंस है ये वाला, एक आपका हर में आ जाएगा, ठीक है। 7/2 ये अंतर है 1, तो 4/1, 5 अंतर कितना 2, तो 5/2, ठीक है। आपने देखा कि 2, अब एलसीएम तो ले सकते हैं आसान से। एलसीएम देखिए कितना आसान हो गया, हर में 2, 1, 1, 2। आप एलसीएम सीधा लीजिए इसका,
2 एक का कितना 2। अब इसका एलसीएम लेकर के गुना कर दीजिए। वही मेथड जो पहले में हम लोग अपना रहे थे वही मेथड है, बट थोड़ा सा रास्ता अलग है। गुना कर देना है तो इसमें गुना करेंगे तो कितना 14, इसमें गुना करेंगे तो कितना 7, 2 2 खत्म हो जाएगा ना। इसमें गुना करेंगे तो 8, इसमें गुना करेंगे तो 2 2 5। इसमें अब बड़ा कौन आपको पता चल गया था 14, 14 के सामने कौन 7/6। ये सबसे बड़ा आपका नंबर ये होगा, फ्रैक्शन ये होगा, सबसे बड़ा फ्रैक्शन ये होगा। और सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन होगा 5, 5 इससे सबसे छोटा है तो 5 के सामने कौन ये 5/7 आपका सबसे छोटा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक और बात आ गई कि एलसीएम कब तक लेना है भाई, ये सॉरी एलसीएम नहीं, अंतर कब तक लेना है। तो मैं कह दूं कि जब तक ये हर अंश से छोटा ना आ जाए, सभी का हर छोटा ना हो जाए अंश से, तब तक आपका अंतर लेना है। ठीक है, तो आगे की जो क्वेश्चन जो कराऊंगा इस पे सभी के सभी आपको समझ में आएगी। ये तो समझ जाइए कि जो अंतर है वो हर में रखना है, जो भी अंतर है हर में रखना है, उनका एलसीएम लेकर के अब बना देना है। ठीक है, और एलसीएम भी बहुत आसानी से निकल जाएगी, केवल एलसीएम को आसान बनाना है, ये मेरे मेथड है। तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं बेहतरीन तरीके से। क्वेश्चन नंबर 1, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1 ये बोल रहा है, आपका ऑप्शन में दिया है, स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन ये दिख रहा होगा सभी। ठीक है, आपका ऑप्शन में लेकर ये बनाना है 13/7 17 है, 3/7 15/19 और 11/15। देखिए पहला स्टेप इस प्रकार के क्वेश्चन को, पहला स्टेप ये लीजिए, एलसीएम लेना आप जानते हैं ना, एलसीएम लीजिए 15 19 7 और 17 का एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा यार, एलसीएम लीजिएगा तो बहुत अधिक टाइम लगेगा। इम्पॉसिबल तो नहीं है, बाकी पॉसिबल है बट उसमें अधिक टाइम लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने आपको बताया था कि एलसीएम को आसान बनाना है आपको एलसीएम मेथड से ही, थोड़ा सा अलग रास्ता, एलसीएम को आसान बना देना है। कैसे? तो मैंने आपको क्या कहा था, डिफरेंस पर जिए, इसका अंतर पर जिए। इसका अंतर कितना 17 4 13 4 17, 4 का अंतर। इसका अंतर कितना 3 4 7 यानी कि 4 का अंतर। इसका अंतर कितना तो 15 4 19। इसका अंतर कितना 11 4 15, 4 का अंतर। यहाँ पर ही आप देखिए अंतर सेम आ गया, 4 4 4 4 अंतर सेम आ गया। तो मैंने आपको क्या कहा था कि अंतर सेम आ जाए और हर में अगर बड़ा हो, यहाँ पर देखिए 15 बड़ा है 11 से, 19 बड़ा है 15 से, 7 बड़ा है 3 से, यानी कि हर इस स्थिति में बड़ा आ रहा है और अंतर समान है। तो मैंने आपको क्या कहा था कि हर बड़ा है तो बड़ी संख्या से जो भिन्न है वो सबसे बड़ी होती है। ठीक है, बड़ी संख्या से बना जो भिन्न है सबसे बड़ी होती है। सबसे बड़ी संख्या से बना भिन्न कौन है? तो मैं ये देख रहा हूँ कि 15/19 से मान के सबसे बड़ा आपका 19 आपका ये होगा। पूछ क्या रहा था, सबसे बड़ा ना, सबसे बड़ा आपका ये आंसर हो जाएगा। कोई टाइम लगा, कोई टाइम नहीं लगेगा, उस नियम पर चलिएगा तो सभी के सभी क्वेश्चन आसानी से हल हो सकते हैं। बड़े बड़े से भी क्वेश्चन आसानी से हल हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये बोल रहा है कि ये भी ऑप्शन वाला है, 5/8 7/8 11/14 और 3/7। चलिए भाई इसका भी एलसीएम लेकर के देखिए, 8 8 14 7। इसका एलसीएम लेना आसान है क्या? आसान है तो बनाइए, नहीं तो डिफरेंस पर जाइए। आसान है तो बनाइए, ना तो डिफरेंस पर जाइए। तो मुझे तो आसान नहीं लग रहा है भाई। 8 14 का लीजिए, फिर 8 से डिवाइड कीजिए, फिर 14 में 5 से गुना कीजिए, अधिक टाइम लग जाएगा। तो अंतर हम चेक करते हैं, कितना का अंतर
3 का अंतर, इसका अंतर कितना, सॉरी ये 3 4 4 है, 4 का अंतर, इसका अंतर कितना 3 का अंतर, इसका अंतर कितना 1 का अंतर, इसका अंतर कितना 3 का अंतर, तो इसका एलसीएम ले लीजिए कितना का, अभी एलसीएम नहीं, इसको डिवाइड में रखना है, फ्रैक्शन को जो अंतर है फ्रैक्शन का इसको डिवाइड में रखना है, यहाँ पर समझ जाए, यहाँ पर इसको बना दे, तो जो अंतर है इसको डिनोमिनेटर पर रखना है यानी कि हर में रखना है, तो 5/3 आएगा, यहाँ पर अंतर है 3, यहाँ पर 1 अंतर है ना, तो 7/1, इसका अंतर कितना 3, तो 11/3, इसका अंतर कितना 4, तो 3/4, इसका एलसीएम ले लीजिए। अब तो एलसीएम ले सकते हैं ना, 3 4 का केवल तो एलसीएम लेना है, एलसीएम आसान हो गया, मतलब मेरा जो मेथड है वो यहाँ पर मैं सक्सेसफुल है। 3 4 को एलसीएम आसान बनाना था मेरा मेथड, एलसीएम आसान हो गया, एलसीएम ले लीजिए आप आराम से। 3 4 कितना 12, अब 12 में इस सभी फ्रैक्शन में गुना कर दीजिए, गुना करिएगा तो इस प्रकार का आपका आएगा। 5/3 में 12 से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, 3 में 12 में कट जाएगा, तो 3 4 12, 5 चौका 20 आ जाएगा, और 12 सते 84, ठीक है 12 से 84, और आगे बढ़े तो इसमें 11 में 3 में 12 से गुना करेंगे तो कितना, तो 3 4 तो 11 चौक 44, 3 में 4 में 12 से गुना करेंगे तो 4 3 12 3 का 9, यानी कि अब देखिए इसमें बड़ा कौन, इसमें पूछ क्या रहा है, दूसरा क्वेश्चन है ना, इसमें सबसे छोटा पूछ रहा है, सबसे छोटा इसमें कौन होगा, 9 छोटा कि 44 छोटा कि 84 छोटा या 20 छोटा, सबसे मुझे छोटा ये 9 दिख रहा है, ये 9 के सामने कौन 3/4, यानी कि 3/4 आपका आंसर हो जाएगा, 3/4 आपका आंसर हो जाएगा। कोई डिफिकल्ट, फिर से इसको रिपीट कर देना है, केवल अंतर लेना है और वो अंतर को डिनोमिनेटर पर रख देना है और कुछ नहीं करना है, और उसके बाद आपके एलसीएम लेना आसान हो जाएगा। जो मेरा मेथड था एलसीएम बनाना, एलसीएम का आसान करना, ये तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 अब तो आप आसानी से अपने ढंग से ही बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें पूछा जाएगा सबसे बड़ा कौन है, इसका भी ले रहे हैं ऑप्शन से, 7/36, 11/12, 3/4, 5/12, ठीक है। इसमें सॉरी हर का एलसीएम लेना आसान है तो ले लीजिए, अभी तो मुझे आसान लग रहा है, तो एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा इसके एलसीएम, 4 12 12 36 का एलसीएम लेना तो मुझे आसान लगा, 36 से चलिए, और आसानी से कट भी जाएगा, इसमें 36 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 36 कट जाएगा तो कितना 7, 11/12 में 36 से गुना करेंगे तो कितना 12 3 36 माने 11 3 33, 3/4 में 36 से 36 गुना करेंगे तो कितना 4 9 36 9 28 27, 27, 5/12 में 36 से गुना करेंगे तो कितना 32 36 32 15। और बताइए इसमें छोटा कौन, इसमें सबसे बड़ा पूछ रहा है ना, 3 नंबर, हाँ सबसे बड़ा पूछ रहा है, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है 33 है ना, तो सबसे बड़ा नंबर ये हो जाएगा। कोई डिफिकल्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, देखो कोई ये मेथड को आपको भुलाने वाला मेथड नहीं है, कि वही रास्ता है, ठीक है, एलसीएम जो लेकर आप बनाते थे वही रास्ता है, केवल आप एलसीएम को आसान बना दीजिए, हर को आप आसान बना दीजिए ताकि आप एलसीएम को आसानी से आप हल कर सकें। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार है कि 7/6, 7/9, 4/5, 5/7। देखिए वही क्वेश्चन है जो मैं ये एग्जाम्पल के रूप में पहले ले लिया था, तो इसको कैसे सॉल्व करें, 9 5 7 6 का एलसीएम लेंगे क्या, अभी तो मुझे डिफ़िकल्ट लग रहा है, 5 के लीजिए, फिर 5 × 7 फिर 9, बहुत ही डिफ़िकल्ट लग रहा है हर का एलसीएम लेना, यानी कि डिनोमिनेटर का जो एलसीएम लेना बहुत ही मुझे
कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, यानी कि बहुत ही मुझे डिफ़िकल्ट लग रहा है। तो एलसीएम क्यों लेना है? इनका अंतर चेक करते हैं। अंतर कितना? 2 का अंतर। अंतर कितना? 1 का अंतर। इनका अंतर कितना? 2 का अंतर। इनका अंतर कितना? 1 का अंतर। हमने क्या बोला था कि अंतर को डिनोमिनेटर में रखिए, यानी कि हर में रखिए। कैसे? 7 अंतर कितना? 1, तो नीचे 1। 2 इसका अंतर है ना, तो 7/2। क्वेश्चन सही है ना? 7/, सही है। और 4/1, 1 ठीक है। 5/2। अब तो एलसीएम तो ले सकते हैं ना, केवल 1 2 को तो एलसीएम लेना है। एलसीएम आसान हो गया लेना। एलसीएम लीजिए यहाँ पर मैं एलसीएम ले रहा हूँ यहाँ पर 1 2 का, तो 2 हो जाएगा। और 2 से इसमें गुना कर दीजिए। जो आप पहले इसमें मेथड आप पहले अपना रहे थे वही मेथड अपनाना है। एलसीएम से यहाँ पर गुना कीजिए, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर गुना किया तो 7 दूनी का 14। इसमें 2 से गुना किया तो 2 2 कट जाएगा, यानी कि 7 का 7 रह जाएगा। इसमें गुना करने जाऊँगा तो ये कितना? तो 4 दूनी 8। 5/2, यानी कि इसमें गुना करूँगा तो कितना? 5/2, 2 2 खत्म, तब 5। इसमें पूछ क्या रहा है कि इसमें पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या कौन होगी? सबसे छोटी संख्या कौन होगी यार? 5 छोटा है सबसे, यानी कि 5 के सामने कौन? 5 के सामने कौन? ये वाला 5/7, यानी कि सबसे छोटा आपका यही आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ी पता लगाना हो तो सबसे बड़ी आपका 14 दिख रहा है, यानी कि सबसे बड़ा नंबर ये हो जाएगा। फ्रैक्शन सबसे बड़ा नंबर ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 5 इसी प्रकार का है। 7/22 और 9/28 और 4/13 और 10/31। अब देखिए इस फ्रैक्शन को, इसमें आपको पता लगाना है कि सबसे छोटा कौन होगा इसमें, ठीक है। तो क्या इसमें हर कैल्शियम लीजिएगा क्या? 13 है, 31, 28, मतलब इसका एलसीएम लेने में बहुत यार दिन निकल जाएगा। बात समझ रहे नहीं? मतलब मेरी मेथड पे आइए, यानी कि इसका अंतर देख लीजिए कितना का अंतर है। और एक और बात मैंने कहा था कि कब तक अंतर लेना है? जब तक हर अंश से छोटा ना हो जाए तब तक ले सकते हैं। और उससे पहले अगर एलसीएम लेना आसान हो गया तो बना सकते हैं, ऊपर से उसी पर बना दीजिए। और आसान नहीं है तो अंतर लेते जाइएगा, ठीक है। ये फिक्स नहीं है कि आप एक ही बार अंतर लीजिए, ये जरूरी नहीं है। हर अंश से जब छोटा हो जाए उस समय छोड़ दीजिए। इसमें कौन सबसे छोटा पता करना है? अंतर कितना? 15। इसका अंतर कितना? 19। इसका अंतर कितना? तो कितना? 9। इसका अंतर कितना? ये 19 है, ठीक है। अरे इसका कितना अंतर? 21। तो हमने क्या बोला था कि अंतर को डिनोमिनेटर अर्थात हर में रखिए। तो 7/15 को रखेंगे, हर अंतर है ना। तो 9 अंतर कितना है? 19, तो 19 नीचे, 4/9 नीचे, 10/21 सबसे नीचे। अभी भी मुझे ये 9, 21, 19, 15 कैल्शियम लेना मुझे बहुत ही कठिन लग रहा है। तब मैं अभी भी एलसीएम नहीं ले रहा हूँ, फिर मैं डिफरेंस चेक कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अभी भी हर अंश से बड़ा है। तो ले सकते हैं अभी डिफरेंस, फिर लेते हैं। अंतर कितना? तो अंतर कितना? तो 8 7 8 का अंतर। ये अंतर कितना? 10 का अंतर। ये अंतर कितना? तो 5 का अंतर। ये अंतर कितना? तो 1 1, ठीक है। तो इसको फिर नीचे लिख रहा हूँ। 8, 9/10, 4/5, 10/11। इस पर ले सकते हैं क्या? ठीक है, ये अभी भी ले सकते हैं क्या इस कैल्शियम?
तो अभी भी मुझे यार दिक्कत बुझा रहा है, इसमें बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है। तो फिर इसका अंतर चेक कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर अंश से बड़ा है। तो फिर चेक कर सकते हैं इसका अंतर कितना है, 1। इसका अंतर कितना, 1। इसका अंतर कितना, 1। सभी का अंतर तो सेम है, मतलब कि हर बड़ा है तो बड़ी संख्या से बना भिन्न सबसे बड़ी संख्या कौन होगी? तो 9/10। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन होगी? ये हो जाएगी 5 नंबर। तो 9 ये वाला कौन हो गया? 9/28 सबसे बड़ी होगी आंसर, ठीक है। 9/28 सबसे बड़ी होगी। और डिफरेंस चेक करते ही आप जाइए तो यहाँ पर डिफरेंस सब बराबर हो गया। तो रूल मैंने लिखवाया है कि अंतर जब सेम हो जाए और हर बड़ा है अंश से, तो बड़ी संख्या से बना भिन्न सबसे बड़ी होती है। तो हो गया आपका 9/28 आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी सबसे छोटा पता करना है। 7/13, 5/9, 7/15 और 9/17। इसका भी एलसीएम लेना मुझे कठिन लग रहा है, तो एलसीएम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। 15, 17, 9, 13 का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है। तो अंतर चेक कर रहा हूँ। 7, 6, 13 होता है ना, तो अंतर 6 का अंतर, ये अंतर कितना का अंतर, 4 का अंतर, ये अंतर कितना, 8 का अंतर, ये कितना, 9, 8, 17 होता है ना, 8 का अंतर। ये अंतर को डिवाइड में रखना है, इसे है ना, 9, 8, 17 सही है। अब डिवाइड में रखना है, तो 7 यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ये अंतर है ना, 6 का अंतर है ना, तो 6 नीचे आ जाएगा। तो 7/6, 5 ये अंतर 4 है, तो नीचे आ जाएगा 5/4। देख लीजिए 4 अंतर है ना, तो 4 नीचे मैंने लिख दिया। फिर 8 का अंतर है, तो 7/8। अब देखिए यहाँ पर 8 का अंतर है ना, तो 9/8। अब देखिए, अब तो एलसीएम ले सकते हैं ना, 4, 8, 8, 6 का कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इसका एलसीएम, हर का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। यानी कि इसका जो एलसीएम मैंने लेने लगा, यहाँ पर ले रहा हूँ अब एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, 6, 4, 8, 8 का 24, यानी कि 24। और 24 में सभी में गुना कर दीजिए तो हर आपका खत्म। 24 में इसका गुना करेंगे तो कितना, तो 6 चौका 24, 4 चौका 28, 28। इसके बाद 4 में इससे डिवाइड करेंगे तो इसमें गुना करेंगे ना 24 से, तो 4 छक 24, 6 5 30 और 38 के 24, 17 के 21। इसके बाद 24 में इसमें गुना किया जाए तो 9/8 गुने 24, 38 के 24 तो 27। अब बता दीजिए इसमें सबसे छोटा पूछ रहा था, सबसे छोटा पूछ रहा है, सबसे छोटा कौन होगा? तो मुझे तो सबसे छोटा तो 21 दिख रहा है। तो 21 के सामने कौन थर्ड है, तो थर्ड वाला कौन, ये हो जाएगा आपका आंसर। 7/15 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। केवल अंतर चेक करना है, इसका एलसीएम लीजिएगा तो बहुत ही गलती भी हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। और बहुत ही आसान मेथड है, कि कोई भुलाने वाली मेथड नहीं है, ठीक है, कि भूल जाइएगा, कोई ये ट्रिक नहीं है। केवल आपको डिफरेंस चेक करना है। कब तक चेक करना है, जब तक हर अंश से छोटा ना हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, 4/5 है, 13/15 है, 17/20 और 19/25, ठीक है। इसको चेक करते हैं। और इसमें चेक नहीं करना है, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी फ्रैक्शन और सबसे छोटी फ्रैक्शन का योग निकालना है, यानी कि जोड़ देना है। तो हमें तो 5, 15, 20, 25 का अंतर लेना, एलसीएम लेना तो बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है।
तो लिया जाए इसको अंतर, इसका अंतर कितना, 1 का अंतर, इसका अंतर कितना, 2 का अंतर, इसका अंतर कितना, तो 3 का अंतर, इसका अंतर कितना, 6 का अंतर। तो एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, अभी एलसीएम नहीं, सॉरी एलसीएम अभी नहीं, अभी इसको डिनोमिनेटर में लिखा जाए, क्योंकि अभी लेंगे तो आपको गड़बड़ी आ सकती है। 13/2 और 17/3 और 19/6, इसका एलसीएम कितना होगा, अब इसका एलसीएम कितना, यहाँ पर एलसीएम ले ले, इसका एलसीएम कितना, 2, 3, 6 का, तो 6 हो जाएगा इसका एलसीएम, और 6 से इस सभी में गुना कर दे रहे हैं हम, कर दे रहे हैं, 6 में से गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा। अब ये 13/2 है, तो 6 में गुना करेंगे तो कितना, 2 3 39, 17/3 है, 6 से गुना करेंगे तो 2 तो 34, 19/6 है, तो इसमें गुना करेंगे तो 19, और इसमें सबसे छोटी कौन होगी, तो 19 होगी, मतलब 19/25 सबसे छोटी, और सबसे बड़ी कौन होगी, तो आपका 39 सबसे बड़ा है, तो 13/15 कब सबसे बड़ा, 13/15। अब इसको जोड़ दीजिए, तो 75, आप इसको 25 दिए तो 19 दिए 57, 57 15 5 75, 13 5 65, और 7 5 12 2 1 4 5 11 1 12, यानी कि आपका इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में अगर पूर्णांक में दे रहा हो तो इसको डिवाइड कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से, केवल यार फ्रैक्शन का अंतर लेना है और उसको डिनोमिनेटर में रख कर उसके एलसीएम ले लिया है लेना है बस। ठीक है, ताकि हमें एलसीएम लेना आसान हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 12/18, 15/65, 17/68 और 19/114। इसमें आपको ये बताना है कि सबसे न्यूनतम वैल्यू कौन होगी, यानी कि मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन कौन होगा। ठीक है, तो इसका तो यहाँ पर मुझे हर का एलसीएम लेना तो बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है, मैं तो नहीं लेने वाला। तो इसका डिफरेंस चेक कर लेते हैं। इसका अंतर कितना, 6 का अंतर, इसका अंतर कितना, तो 0, हाँ 0, तो 50 का अंतर है यहाँ पर। इसका अंतर कितना, तो 8 7 1 51 का अंतर। इसका अंतर कितना, 14 में से 9 5 और 10 में 1 95 का अंतर आ गया। तो मैंने क्या कहा था कि जो अंतर आया है उसको हर में रखिए। 12/6, 15/50, 17/51, 19/95। एक और बात, इसमें जो कट है कटा दीजिए। मुझे दिख रहा है कि 6 2 कट जाएगा, ये 2 और 5 3 15 5 10 50, 3/10, 17 3 51 होता है, 19 5 95 होता है। और देखिए जो लिखे, जो मैंने कटा कर रखा है रख दीजिए। 2 3/10 और 1/3 1/5। अब तो एलसीएम लेना आसान हो गया, हर का आसान हो गया ना। ठीक है, अब तो आसान हो गया, अब ले सकते हैं। अब इसका एलसीएम लीजिए। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 15 30 30 हो जाएगा। सही है, 30 इसका एलसीएम ले लें और एलसीएम लेकर के क्या करना है, इसमें गुना कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। गुना करेंगे कितना, 360। इसमें गुना करेंगे तो 30 से 10 में डिवाइड हो जाएगा, तो 3 का 9 हो जाएगा। 3 10 10 5 6 का 30 6। इसमें क्या पता लगाना था मुझे,
सबसे कम वैल्यू कौन होगी ना, तो सबसे कम वैल्यू इसकी कौन है 6 है, मैंने को 1/5 1/5 किसका सबसे लास्ट वाला ना, तो मैंने 19/14 114 सबसे छोटा होगा, यानी कि 19/114 आपका स्मॉलेस्ट नंबर होगा, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा, राइट है। तो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। ये अगर यहाँ पर अगर एलसीएम लेते ना तो बहुत यार डिफिकल्ट हो जाता, इसी को सोच करके मैं रूल नंबर 5 बनाया ताकि यहाँ पर आपका आसान कर दे। केवल आपकी एलसीएम आसान करनी है, एलसीएम में एक बार आसान हो गया ना तो आपका सारा का सारा ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक और बात बोल दें, ये इस प्रकार क्वेश्चन को देखिए, इस प्रकार क्वेश्चन में क्या होता है कि जितने भी फ्रैक्शन हैं वो आपके ऑप्शन में दिए रहते हैं, और इसमें क्या करना है कि जितने फ्रैक्शन है ना तो सभी ऑप्शन को चेक कर लेना है। अगर सभी फ्रैक्शन सभी ऑप्शन में है तो एक ऑप्शन में लिख लीजिए और उसको सॉल्व कर दीजिए। किस में सॉल्व करना है, आरोही क्रम में लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ रहे हो क्या, मतलब मुझे कहने का ये अर्थ है कि जो फ्रैक्शन है ना सभी फ्रैक्शन को सभी ऑप्शन में होना चाहिए, ठीक है। नहीं है तो भी आपको बनाना पड़ेगा, और इस प्रकार क्वेश्चन आएंगे। तो मैं आपको बोल दूं, देखिए 25/27 इस सभी में है क्या, हाँ है, सही है। नहीं है, देखिए डी में नहीं है, देखिए 25/28 डी में नहीं है। आपको स्क्रीन पर ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, 25/28 डी में नहीं दिख रहा है, मतलब कि अब सभी के सभी ऑप्शन आपका दिख रहा है ना। 23/25 आपका ये दिख रहा है, बी में दिख रहा है, सी में दिख रहा है और डी में भी दिख रहा है। केवल अंतर है केवल 25/28 का। तो ले लेते हैं इसको, किसी ऑप्शन के एक ले लेते हैं, ठीक है, किसी भी ऑप्शन को। अगर आरोही क्रम में अगर दिख गया तो ऑप्शन हो जाएगा वो। तो 25/27 23/25 19/21 7/9 किसी एक ऑप्शन को पकड़िए और उसको लिख दीजिए। और उसके बाद हमने आपको बताया था कैसे इसको आसानी से सॉल्व करना है, उसी मेथड से बनी है। देखिए ये 25 है, इसको एलसीएम में आसान है क्या, एलसीएम ले क्या अंतर से बनाए, अंतर से बनाते हैं। इसका अंतर कितना 2, इसका अंतर कितना 2, इसका अंतर कितना, चलिए भाई 2 ही है, इसका अंतर कितना 2 है। यार ये तो बहुत आसान हो गया, अंतर सेम, यानी कि हमारा प्रॉब्लम सब खत्म। यानी कि अब एलसीएम लेना झंझट खत्म, एलसीएम लेना झंझट खत्म। यानी कि अंतर सेम आ रहा है, अंतर जब सेम आ जाए ना तो हर अगर बड़ा हो जाए ना, हर इसमें बड़ा है 9 7 से बड़ा है, हर बड़ा आ जाए ना एक बार तो बड़ी संख्या से बना भिन्न सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ा कौन, बड़ा संख्या से बना भिन्न ये कौन है, बड़ा सबसे बड़ा है, यानी कि सबसे बड़ा नंबर ये फ्रैक्शन सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या पूछ रहा था, सबसे बड़ा सबसे आरोही क्रम, हाँ सॉरी आरोही क्रम में पूछ रहा है, ठीक है। तो एक बात समझिए, आपको मैंने शुरू में ही बताया था कि आरोही क्रम का एक पॉइंट्स होता है, अब यहाँ पर काम आने वाला है, ठीक है। सॉरी मैं इस क्वेश्चन को हमने सोचा कि सबसे छोटा बड़ा पता लगाना है, इसमें लगाना है कि कौन आरोही क्रम है कौन अवरोही क्रम, सॉरी अवरोही नहीं आरोही क्रम है। एक बात जानते हो कि आरोही क्रम क्या कहता है कि छोटा, उससे थोड़ा सा बड़ा, उससे थोड़ा सा बड़ा, उससे थोड़ा सा बड़ा, उससे बड़ा, अंत में जाकर एक सबसे बड़ा नंबर आ जाती है, सबसे यानी कि सबसे ज़्यादा फ्रैक्शन आ जाती है। यानी कि जो आरोही क्रम में जो ऑप्शन दिख रहा होगा, जो आरोही क्रम में होगा ना वो लास्ट में सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा, सबसे बड़ी नंबर वाली होगी, यानी कि सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा फ्रैक्शन लास्ट में होगा। तो ऑप्शन में देखते हैं कि सबसे बड़ा यही है। आरोही क्रम में क्या होता था कि सबसे बड़ा जो नंबर जो फ्रैक्शन है सबसे बड़ी जो है सबसे लास्ट में होगी। तो ऑप्शन में देखते हैं सबसे लास्ट में किसका है, तो ऑप्शन नंबर बी को देखिए, इस सबसे लास्ट में 25/27 लास्ट में है, मतलब ऑप्शन नंबर बी को मारिए, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा।
कितना साइंस बन गया, सभी को अब चेक नहीं करना है, केवल ऑप्शन को डालिए, आपका आंसर सही में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं आरोही क्रम पर इतना एक पॉइंट्स को बताया कि छोटा बड़ा, उससे बड़ा बड़ा बड़ा, सबसे बड़ा लास्ट में होता है। ये बात जान गए। और 10 एक और बात, क्वेश्चन नंबर 10, एक और बात इसमें बात बोल दें, फिर भी आपको सभी में दिख रहा होगा ना कि सबसे लास्ट में सबसे बड़ी होगी, तो सबसे छोटा चेक कर लेना। सबसे छोटी इसमें कौन होगी, 7/9। अगर फिर भी किसी ऑप्शन में 7/9 दिख गया ना, तो वो उसी में मार दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी इसी पर क्वेश्चन है। सबसे पहले आप ऑप्शन को चेक कर दीजिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन। 29/27 के सभी में दिख रहा है क्या? हाँ, बी में दिख रहा है, सी में भी मुझे दिख रहा है, और डी में भी मुझे दिख गया है। हाँ, लास्ट में है डी का। और 19/17 ठीक है, सही है, सही है, सही है। ये सभी के सभी ऑप्शन सही है, कोई भी डिफरेंस इसमें नहीं है। यानी कि एक ऑप्शन लीजिए, एक ऑप्शन का सभी फ्रैक्शन लीजिए, उसको बना दीजिए। 19/27, 19/17, 17/15, 13/11। यानी कि इसका अंतर चेक कर लीजिए। इनका हर का एलसीएम लेना तो अभी डिफिकल्ट है, इनका अंतर चेक कर लीजिए। 2 2 2, यानी कि 2 और आसान हो गया। अंतर लिया मैंने और अंतर सेम आ गया, माने कि और आसान हो गया। आसान क्यों? आपको यही अब ये पता लगाना है। ठीक है, आपको अब ये पता लगाना है कि बड़ी संख्या से बना भिन्न सबसे बड़ी होती है। ये तो जब हर बड़ा हो तो अब तो अंश बड़ा हो गया, अंश बड़ा हो गया ना, तो सबसे बड़ी संख्या से बना भिन्न सबसे छोटी होगी। कुछ नहीं करना है, सबसे बड़ी संख्या से बना भिन्न सबसे छोटी हो जाएगी अब, क्योंकि अब अंश बड़ा है। तो सबसे बड़ी संख्या से बना भिन्न कौन है? ये है। तो सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटा भिन्न कौन होगा? ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन में दिख दे रहा है कि ये भी आरोही क्रम में पूछ रहा है। ठीक है, तो ये सबसे छोटी हो जाएगी, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। ठीक है, ये सबसे छोटी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी संख्या से बना भिन्न है, तो सबसे छोटी फ्रैक्शन होगी। और जब छोटी फ्रैक्शन होगी तो ऑप्शन पे चलते हैं। आप इसको कहाँ होना चाहिए? शुरू में होना चाहिए। तो देखते हैं कि 19/17, ऑप्शन नंबर ए को ध्यान से देखिएगा, दिख रहा है क्या? दिल खुश हो गया, मतलब कि यही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 11 के देखते हैं अब। ये भी इसी पर का क्वेश्चन है। ये आरोही के क्रम में दिखना है, यानी कि इंग्लिश में बोले तो डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर इस प्रकार दिया है। ये भी सभी के सभी सेम है। ठीक है, -7/10, 8/-11 और -5/8 और 11/-14। माइनस हो ऊपर हो या नीचे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो सबसे पहले माइनस को कॉमन ले लीजिए। माइनस को कॉमन लीजिए। और कॉमन के मैंने अर्थ क्या बताया था पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है। कॉमन लेने का अर्थ है कि उसी से डिवाइड करना है। तो इसमें डिवाइड करेंगे कितना? प्लस हो जाएगा 7/10, 8/11 हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 11/14। ठीक है, इतना तो हो गया। माइनस हमने कॉमन ले लिया। और वही क्रम में इसको लिखना है ना। चलिए ऑप्शन पर ही चेक करेंगे। सबसे पहले ये तो पता चला लें कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। सबसे पहले जानिए
तो यहाँ पर तो एलसीएम लेना तो डिफिकल्ट लग रहा है, तो अंतर दिख रहे हैं। अंतर कितना, इसका अंतर कितना, 3 का अंतर, इसका अंतर कितना, 3 का अंतर, इसका अंतर 3 का अंतर, इसका भी अंतर 3 का अंतर, यानी कि सभी का अंतर सेम। ठीक है, एक और बात, अगर एक का भी अंतर डिफरेंस आता ना, अलग आ जाता ना, तो उसका एलसीएम लेना आपको पड़ता। ठीक है, अंतर अगर सभी के सभी सेम आए तभी इस कॉन्सेप्ट पर जाइएगा, उस रूल पर जाइएगा। इसमें क्या है कि हर अब की बार बड़ा है, तो मतलब हर अगर एक बार बढ़ी आ गई ना, तो बड़ी संख्या से बना भिन्न सबसे बड़ी हो जाती है। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी कौन होगी, तो इसमें तो सबसे बड़ी ये हमें ये तो 11/14 होगी, बट माइनस आ जाएगा ना, अब माइनस अब ले रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि माइनस क्वेश्चन में है तो माइनस को अब नहीं छोड़ सकते। -7/10 -8/11 -5/8 -11/14। अब बता दीजिए मेरी बात, मुझे एक बात बताइए, आपको एक बात बोल दूं, एक बात मुझे बताइए कि -5 बड़ा कि -1 बड़ा, -5 बड़ा कि -1 बड़ा, तो आप कहेंगे कि -1 बड़ा, चलिए -1 बड़ा। अब मुझे बताइए कि कितना ले हैं, -3 बड़ा कि -2 बड़ा, आप कहेंगे कि -2 बड़ा। ठीक है, और एक और लेते हैं कि 6 बड़ा कि 4 बड़ा, अब की बार तो 6 बड़ा। फिर लेते हैं कि 3 बड़ा कि 2 बड़ा, 3 बड़ा। मतलब आप यहाँ पर एक बात नोटिस कर रहे हैं, केवल माइनस आ जाने पर नंबर वही है, केवल माइनस आ जाने पर बड़ी जो संख्या है वो सबसे छोटी हो जा रही है, और जो सबसे छोटी है वो सबसे बड़ी हो जा रही है। यहाँ पर भी ये इसको भी देख रहे हैं, 5 में कौन सा बड़ा, 5 बड़ा, अब यहाँ पर 5 बड़ा हो जा रहा है, अब यहाँ पर 5 बड़ा, अब पहले क्या था, -1 बड़ा था। केवल यहाँ पर माइनस आने पर आपका नंबर में चेंज हो गया कि बड़ा छोटा में सब की चेंज हो गया। मतलब कि मुझे एक दिमाग में एक बत्ती जली, आपको तो ये पता चल गया ना कि इसमें सबसे बड़ा कौन होगा, तो ये -11/14 सबसे बड़ा हो गया। माइनस आ गया तो अब सबसे बड़ा कौन, तो सबसे छोटा सबसे बड़ा हो जाएगा। सबसे छोटा इसमें कौन है, तो सबसे छोटा 5/8 है ना इसमें, तो 5/8 सबसे ये छोटा होगा, यानी कि इसमें तो सबसे छोटा ये है, सबसे बड़ा कौन होगा इसमें, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर से बोल दें, सबसे छोटा जब माइनस इसमें नहीं था, सबसे छोटा ये था, जब मैंने माइनस को छोड़ दिया तो सबसे बड़ा ये हो जाएगा। ठीक है, और जो सबसे बड़ा है सबसे छोटा हो जाएगा, यानी कि सबसे बड़ा ये होगा ना, तो अवरोही क्रम में क्या होता है, सबसे बड़ा शुरू में होता है। फिर से बात बोल दें, अवरोही क्रम में, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं तो डिसऑर्डिंग ऑर्डर बोलते हैं उसे। ठीक है, अब क्या बोलेंगे, इसको शुरू में होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन है, फ्रैक्शन कौन है इसमें, -5/8 है, तो -5/8 किसी ऑप्शन में आपको दिख रहा है क्या, शुरू में क्यों, क्योंकि अवरोही क्रम में कह रहा है, तो मुझे दिख रहा है -5/8। ऑप्शन नंबर बी में देखिए, आप ऑप्शन नंबर बी में देखिए, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। कितना आसानी से बन गया, केवल ऑप्शन देखिए, आंसर आ जाएगा, कोई इसमें टाइम लगने वाला है क्या। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये प्रकार दिया है कि P बराबर 3/11, ठीक है, Q बराबर आपका दे दिया है 1/4, और R बराबर आपका दिया है 4/15। आपको ये पता लगाना है कि आपके ऑप्शन के अनुसार बनेगा। पहले तो इसको तो सॉल्व कर दें, कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। P है ना, तो PQR, इसको लेते हैं 3/11, 1/4, 4/15। एलसीएम लेना आसान है क्या, अभी आसान तो नहीं है, अंतर ले रहे हैं, डिफरेंस इसका ले रहे हैं। इसका डिफरेंस कितना,
8 का अंतर, इसका अंतर कितना, तो इसका अंतर 3 का अंतर, इसका अंतर कितना 11 का अंतर। चलिए भाई इसका ले रहे हैं नीचे 3/8, 1/3 और 4/11। ये तो आपको पता चला गया ना 11 कहाँ से ले रहे हैं, ये वाले ले रहे हैं और ये 3 यहाँ से लिए हैं। ठीक, अभी भी डिफ़िकल्ट है क्या एलसीएम लेने में? डिफ़िकल्ट है भाई, फिर से हम अंतर ले रहे हैं। अंतर कितना 5 का अंतर। अभी भी क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि हर अभी भी अंश से बड़ा है, तो अभी ले सकते हैं। अंतर कितना 2 का अंतर, इसका अंतर कितना, तो 7 का अंतर, तो 3/7, सॉरी 7 नहीं 5 और 1/2, 4/7। अब ले सकते हैं क्या, 7 5 35 दून 70। हाँ ले सकते हैं अब एलसीएम, तो एलसीएम 70 ही हो गए ना केवल, तो 70 में इसको गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14 5 70, 14 42, 2 में 70 में डिवाइड करेंगे तो कितना 35, 4/7 में 70 से डिवाइड करेंगे तो कितना, सॉरी गुना करेंगे तो कितना 10, तो 10 चौक 40। आसान हो गया। अब बता दीजिए कि कौन बड़ा कौन छोटा। 42 यानी कि सबसे बड़ा P, सबसे बड़ा आपका P, तब जाके आपका R सबसे बड़ा ना, R बड़ा, इसके बाद Q सबसे छोटा। यानी कि ये ऑप्शन दिख रहा है क्या किसी में दिख रहा है क्या, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसका अर्थ है, इसके बारे में आपको बताए थे, इसका मुंह अगर मेरे तरफ खुला है तो मैं बड़ा हूँ, ठीक है। इसका मुंह, फिर से बोल दे, इसको मुंह इस तरफ खुला है तो मैं बड़ा, और इसका मुंह बंद है इस तरफ है तो मैं छोटा। यहीं पर इसी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर ये 13 बोल रहा है, ये आरोही क्रम लिखना है, तो एक ऑप्शन के लीजिए और सभी को बना दीजिए। और एक और बात, लेने से पहले सभी को चेक भी कर लीजिए 5/12 सभी में है क्या, सभी में है, ठीक है। और 2/7 इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। 3/11 सही है, 2/9 ठीक है, ठीक है। 1/5 ठीक है, 1/5 सही है, सही तो है सब, सही है। माने कि सभी ऑप्शन सेम है, यानी कि एक ऑप्शन उठाइए 5/12 और 2/7, 3/11 और 2/9 और 1/5, यानी कि 5 फ्रैक्शन इसमें दे दिया। इसमें आपको बताना है कि कौन आरोही क्रम में है, ठीक है। एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम क्यों लेने भाई, एलसीएम तो बहुत डिफिकल्ट हो जा रहा है। अंतर को चेक कर ले रहे हैं। 4 का अंतर हो गया, ये कितना का अंतर, तो ये आपका कितना 7 का अंतर, ये कितना का अंतर 8 का अंतर, ये कितना का अंतर 5 का अंतर, ये कितना का अंतर तो 7 का अंतर। फिर उसको नीचे में डिनोमिनेटर में लिख रहे हैं, यानी कि हर में लिख दे रहे हैं। 5/7, 2/5, 3/8, 2/7, 1/4, राइट है। अभी ले सकते हैं क्या एलसीएम, अभी मुझे डिफ़िकल्ट दिख रहा है, अभी नहीं ले सकते हैं। अब फिर भी चेक करिए अंतर, 2 का अंतर, 3 का अंतर, अंतर कितना इसका 5 का अंतर, इसका कितना 5 का अंतर, इसका कितना 3 का अंतर। डिफरेंस को फिर नीचे में 5/2, 2/3, 3/5, 2/5 और 1/3। अब ले सकते हैं क्या आसानी से यार, अब तो ले सकते हैं एलसीएम। 5 3 2 का एलसीएम कितना 15 30, 30 का इसका एलसीएम हो जाएगा 30। अब 30 में इसमें गुना कर दीजिए, कितना 30 में 30 इसमें गुना करेंगे कितना 2 से 15, 30 कट जाएगा 15, 15 5 75, इधर लिख दे 75, इधर में करेंगे तो 3 10
10 दूनी का 20, गुना करेंगे तो 6 6 18, 2/5 तब 5 6 30 6 12, 3 10 10। आरोही क्रम लिख रहा है ना, तो यार यही तो आरोही क्रम में दिख रहा है, 75 20 18 12 10, यानी कि घटते हुए क्रम में दिख रहा है, मतलब यही ऑप्शन हो जाएगा। ये किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर मैंने ए से लिया था, तो ए आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, केवल चेक करना है और कुछ नहीं करना है, केवल एक ऑप्शन को उठाइए, उस पर बना दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 को भी देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ये भी तो नंबर सेम ही है, सभी फ्रैक्शन सेम है। एक ऑप्शन का सभी फ्रैक्शन लीजिए। तो 4/7 मुझे दिखा, 5/9 और 3/7 और 2/5। एलसीएम में आसान है क्या? अभी भी मुझे आसान नहीं दिख रहा है, अंतर दिख रहा। अगर एलसीएम लेना कठिन है तो अंतर को देख ले रहे हैं एक बार। अंतर कितना? 3 का अंतर कितना? 4 का अंतर कितना? 5 ना, 4 का अंतर। इसका अंतर कितना? 4 3 का अंतर। इसका अंतर यहाँ पर लिख दे रहा हूँ इसको। तो अंतर को डिनोमिनेटर में लिखना है, तो 4/हमने 3 को लिख दूंगा इसको, और 5/4 के लिख दूंगा, 5/4 को 3/4 को लिख दूंगा, और 2/3 को लिख दूंगा। अब बता दीजिए मुझे, अब एलसीएम ले सकते हैं ना, 3 4 3 का एलसीएम इसका कितना? 12। अब 12 से इसमें सभी को गुना कर दें तो हर हट जाएगा। जब हर हट जाएगा तो ये आपको ये ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो गुना कर दे रहे हैं हर से, तो 3 4 4 को 16, उसमें गुना करेंगे 12 से, तो 4 3 12, तो 3 5 15 हो जाएगा, और 4 में 3 3 का 9, और 3 दूनी का 6 दूनी का 4। ये किस में पूछ रहा है आखिर? ये भी अवरोही क्रम में पूछ रहा है। तो 16 15 9 ए, ये किस ऑप्शन में मैंने उठाया था यार? 4/7 4/5/9 3/7। हाँ, ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा। ठीक है, ये भी ए में दिख रहा है मुझे। 7 4 15 9 4, आपको सजा कर लिख देना है, आपका आंसर आ जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 खत्म हो गया, और एक क्वेश्चन है लास्ट। दो क्वेश्चन नंबर, ये 14 था, क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये अच्छी क्वेश्चन है। 3/5 2/11 और 4/7 और 1/3 5/6 और 3/8, राइट है। इसको देखिए कह रहा है कि आरोही क्रम में सजाना है। ठीक है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में, और ये तीसरे स्थान पर जो आएगा वही आंसर होगा इसके अनुसार। तो इसको आरोही क्रम में सजाने से पहले हम ये भी तो पता कर लें कौन बड़ा है कौन छोटा है। एलसीएम लेना कठिन, इसका अंतर देख रहे हैं, 5 का अंतर, इसका अंतर कितना? 1 का अंतर, इसका अंतर कितना? 2, इसका अंतर 3, इसका अंतर 9, इसका अंतर 2। जो अंतर है उसको डिनोमिनेटर में लिखना है। तो 3/2 2/9 4/3 और 1/2 5/1 3/5। इसी बना दें 9 45 90, एलसीएम इसी पे बना देंगे। ठीक है, 19। अगर आप चाहो तो इसी पर आप एलसीएम अंतर लेकर बना सकते हैं, बट इस पर बनाना आसान होगा क्योंकि 19 सभी कट जाएगा।
देखिए इसमें गुना करते हैं 19 से, तो 2 से 45 कट जाएगा, तो 45 तिया कितना, 45 तिया कितना होता है 5, 1 13, 135। इसको डिवाइड करेंगे तो 9 10, 10 दूनी का 20, इसमें डिवाइड करेंगे 30 से, 3 चौका 20, 120, 2 में 45 तब 45, और इसमें डिवाइड करेंगे तो 9 5 45, 450, 5 में कितना, तो 18 5 90 होता है, तो 18 तिया 54, 18 तिया 54, ठीक है। इतना हो गया। आपको ये पता लगाना है कि कौन आरोही क्रम में है, कौन आरोही क्रम में है। ठीक है, आरोही क्रम में ये पता लगाना है मुझे, आरोही क्रम में लगाना है ना। तो आरोही क्रम क्या होता है, सबसे छोटा उससे थोड़ा सा बड़ा, उससे बड़ा उससे बड़ा, इसी प्रकार लिखिए। सबसे छोटा इसमें कौन है, 20 है ना, तो आप 20 लिखिए पहले, उसके बाद कौन आएगा, तो हमें दिख रहा है कि 45 है, 45 है। इसके बाद कौन है 54, 54 यानी कि तीसरे स्थान पर पूछ रहा है ना, तीसरे स्थान पर आपका 54 आ रहा है। 54 किसके बराबर, 38, 3/8 आपका आंसर आ जाएगा। कोई गलत, कोई डाउट है तो फिर से आप बता सकते हैं। कुछ नहीं, जो मैं पहले से बता रहा था वो केवल चेक करना था, और जो चेक हो गया तो आरोही क्रम में लिखना है ना, तो आरोही क्रम में सजा दीजिए और तीसरा नंबर को चेक कर दीजिए, आपका ये आंसर आ जाएगा 54, आपका ये दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और अंत अच्छी तरीके से ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि 2/3, उसी पर क्वेश्चन है। 2/3, 3/5, 4/7, 7/9, ठीक है। इसको अवरोही क्रम में लिखना, ठीक है। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख करके आपको चौथे स्थान का पता लगाना है कि कौन सा फ्रैक्शन है, राइट है। तो इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो अभी तो मुझे एलसीएम लेना कठिन है, हर का कठिन दिख रहा है, तो एलसीएम ना ले, इसको अंतर चेक कर दे रहे हैं। 1 का अंतर, इसका अंतर कितना, 2 का अंतर, इसका अंतर कितना, 3 का अंतर, इसका अंतर कितना, 2 का अंतर है। डिनोमिनेटर में लिखा जाता है 2/1, 3/2, 4/3 और 7/2, ठीक है। अब तो एलसीएम ले सकते हैं ना, 2 3 का आसान हो गया एलसीएम लेना। एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 को गुना कर दीजिए सभी में। अगर गुना कर दें तो कितना हो जाएगा, तो 6 दूनी का 12, 6 से 3 का 9, 6 में इसमें गुना करेंगे तो कितना, 3 दूनी का 6, तो 4 दूनी का 8, इसमें गुना करेंगे तो कितना, तो 2 3 3 21 हो जाएगा। 2 3 7 सही बात है। तो इसको आरोही अवरोही क्रम में, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे बड़ा उससे थोड़ा सा छोटा, उससे थोड़ा छोटा, छोटा छोटा की ओर जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो उसमें 21 सबसे बड़ा होता है, उसके बाद क्या आ जाएगा, 12 आएगा, इसके बाद क्या आएगा, 9 आएगा, इसके बाद क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यानी कि चौथे नंबर पे कौन है, 1 2 3 4, चौथे नंबर पे 8 आ जाएगा। 8 कौन स्थान पर है, 8 देख लीजिए यहाँ पर कौन सा स्थान है, तो 3 है, तो यहाँ पर 4/7 आपका आंसर आ जाएगा। 4/7 आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। मुझे बताने में थोड़ा सा अधिक टाइम लगा, बाकी आप इसको 2-3 बार बना दीजिएगा तो बहुत ही कम समय में बनेगा। तो कैसी लगी ये एलसीएम को आसान बनाने वाला बड़ा छोटा जो कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन था, वो कैसे लगी आपको मेथड। अगर यार यहाँ से आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको अगर आइएगा इस चैनल पर तो कुछ सीख कर ही जाइएगा, मेरा वादा है ये, राइट है। और पसंद आया तो लाइक कीजिए,
तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो भी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। ये आपका फ्रैक्शन पार्ट 1 था। फ्रैक्शन का पार्ट 2 मैं लाने वाला हूँ अब। तो मिलेंगे फ्रैक्शन के पार्ट 2 में। ठीक है, चलते हैं। टेक केयर, और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।